वेलकम टू अबरार इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें लाइक करें अगर आपको हमारी वीडियो लगती है किसी काबिल हैं किसी लायक हैं। अब ये इसमें जो हम सिग्नल दिखाएंगे वो सब ज़्यादातर वो सिग्नल हैं जो ग्रिड स्टेशन में होते हैं और वो सब चीज़ों को कवर करेंगे। यानी इनिशिएटर पैनल जो होता है, कभी ये ए से मैंने लिखा देखा कभी ई से, तो अब मैंने भी दोनों तरह लिखा है, अंदर आप देखेंगे। तो इनिशिएटर पैनल जो होता है, ये पैनल वो होता है जब आप देखते हैं ना कोई ट्रिपिंग होती है या कोई चीज़ ऑन ऑफ होती है, तो कोई सिग्नल आता है, कोई लाइट जल जाती है, कोई हूटर बजता है या बेल बजती है। तो ये जो सारा एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को कहते हैं इनिशिएटर सिस्टम। और ये इनिशिएटर पैनल का मतलब है एक विंडो होती है, एक आपने हर कंट्रोल पैनल पे देखे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे 10 12, किसी में 12 किसी में 16 अलग अलग एलिमेंट लगे होंगे शीशे के साथ। और ऊपर से कुछ पता नहीं चलेगा, जो जब तक ये जो सिग्नल आएगा उसी की लाइट जलेगी, या वो ब्लिंक करेगा या परमानेंट लाइट जल जाएगी, और उसके साथ हूटर भी बजेगा। तो उसको कहते हैं इनिशिएटर सिस्टम। तो जितने भी अलार्म में जितनी ट्रिपिंग हो, जितनी एबनॉर्मलिटी हो, उस सब पे ज़रूरी है कि वो जो है इनिशिएटर पैनल पे कोई ना कोई सिग्नल आए। तो इसमें जो मैंने कवर किया है इनिशिएटर पैनल को, कि बिडिंग डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हैं, अगर आप कंसल्टेंट के पास हैं या आपका अपनी कंपनी है या इंडस्ट्री में है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिग्नल लेने होते हैं। तो अब ये सिग्नल जो है ये कॉमन है, बहुत कोई सीक्रेसी इसमें नहीं है, लेकिन मैंने इनको लिस्ट इस तरह कर दिया है कि अगर आपको कोई एक काम मिले या आपके पास ये काम आए, तो आपको पूछना ना पड़े, बल्कि आप इसमें वीडियो को अगर मेरी चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से सारी चीज़ें मिली हैं। क्योंकि ये जो है ना, ये मैंने कोई ऐसी कॉपी नहीं कर ली है कहीं से, बल्कि ये तो मैंने खुद बनाई हुई है। तो मुझे इसमें कोई अगर मेरा अपना क्लेम ही है कि ये मैंने बनाई है। और मैंने का मतलब ये होता है कि एक टीम होती है, तो उस टीम में मैंने एज ए जूनियर इंजीनियर टू सीनियर मोस्ट इंजीनियर, यानी चीफ इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, हर तौर पे पार्टिसिपेट हर लेवल पे किया हुआ है। फिर फील्ड में इम्प्लीमेंट भी किया, फिर फील्ड में उसको टेस्ट भी किया, कमीशन भी किया, और इसी हिसाब से किया जो इसमें लिखा हुआ है। तो ये ज़्यादातर चीज़ें मैंने कम से कम 50 से ज़ायद ग्रिड स्टेशन डिज़ाइन किए हुए हैं, कि इलेक्ट्रिक में भी किया है, एलडीए सिटी में भी डिज़ाइन मेरा ही था, और डीएचए सिटी कराची में ग्रिड के डिज़ाइन वो भी मैंने सारे मेरे ही थे। और मेरा का मतलब ये टीम में और भी लोग थे, लेकिन मेजर रोल बॉसों में मेरा ही है, सारा का सारा ग्रिड के हवाले से और ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम के डिज़ाइन के हवाले से। तो इसलिए ये मत समझे कि ये सिर्फ कॉपी कहीं से उठा लिया मैंने, ये असल में मीटिंग डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। लेकिन ये सारा का सारा चूंकि मेरी अपनी प्रॉपर्टी है, तो मुझे इसमें कोई हर्ज नहीं है इसको करने में और पढ़ाने में। और सिर्फ पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम, कोई इसको कोई हम कमर्शियल तो कोई हमारा यूज़ है नहीं इसका। तो वैसे भी आप सच तो ये है कि जब भी आप कोई ऐसी बिडिंग डॉक्यूमेंट बनाते हैं, आप किसी भी कंपनी में होते हैं, तो आप रेफर तो करते हैं कहीं ना कहीं से, और आप पुराने बिडिंग डॉक्यूमेंट लेते हैं या मैन्युफैक्चरर के पास से लेते हैं कि बताएं कौन कौन से सिग्नल हैं। और कुछ अगर नई चीज़ें आ गई हैं तो सिग्नल ऐड करते हैं। तो यही तरीके से हमने भी डेवलप की चीज़ है। और जैसे स्काडा आ गया, तो स्काडा के सिग्नल तो पहले नहीं होते थे ना, और अभी भी वावडा में तो स्काडा बहुत ही कम है। डिस्ट्रीब्यूशन में तो तकरीबन है ही नहीं, 132 kV ग्रिड में है ही नहीं। वो 99% भी नहीं है, बल्कि होगा 10 15 20 में। तो वो फिर बाद में ऐड होते हैं ना। जैसे फिटमिक के भी ग्रिड मैंने डिज़ाइन किए, मैंने उसमें स्कैडर डाला था, उन्होंने निकलवा दिया। तो कोई झूठ नहीं बोल रहा, इसलिए मैं इसमें कह रहा हूँ। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो ये स्काडा का होता ही नहीं है, प्रोविजन हटा दें आप, कॉस्ट बढ़ेगी। तो मैंने वो प्रोविजन हटा दिए। इसी तरह बहुत से लेटेस्ट प्रोटोकॉल है, 61850 कंपेटिबिलिटी, वो भी जो है वो हटवा देते हैं लोग। कहते हैं नहीं अभी ज़रूरत नहीं है, हालांकि 20 10 साल के बाद ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या इक्विपमेंट चेंज करेंगे? मेरे हिसाब से 61850 कंपेटिबिलिटी जो है ना, सब स्टेशन ऑटोमेशन, उसके हिसाब से इक्विपमेंट होना चाहिए, लेकिन मैंने देखा नहीं होता, और निकलवा देते हैं। ये वाइज बात नहीं है, अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि आपको फिर अगर कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट आ गई कभी किसी लोन के अंडर में, उन्होंने कहा पुराने वालों में भी आप अपग्रेड करें, तो कैसे करेंगे? तो मालूम है कि ना रिले ना कोई ब्रेकर उसके हिसाब से अपग्रेडेड नहीं है। इसीलिए हमारे स्काडा सिस्टम कहीं आ भी गया है कि इलेक्ट्रिक में ही आ गया है, तो फुल्ली तरह इम्प्लीमेंट तो नहीं है ना। वो इसलिए नहीं है कि वो चीज़ें जो है कंपेटेबल नहीं है, पहले सिस्टम ही नहीं होते थे। अब उनको चेंज करने का मतलब है कि हेवी कॉस्ट। तो बताने का मकसद ये है, आप लोग जो जूनियर इंजीनियर हैं ना, इस बात को समझें कि आपका इक्विपमेंट जो लगाने जा रहे हैं वो 20 25 साल तक आगे, 30 साल 40 साल चलने वाला है। जो सन 70 में भी लगे थे,
ग्रिड स्टेशन वो काम तो कर रहे हैं ना, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में भी कर रहे हैं। जैसे लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले अब नहीं होती, तो बिल्कुल गलत बात है। अभी 40-45%, 30% जो है रिले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कनाडा में और अमेरिका में लगी हुई हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले जा करके उनकी साइट पे आप चेक कर लें कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिलेज इन नॉर्थ अमेरिका। 30-35% हैं। लेकिन हम कहेंगे कि ये अब खत्म हो गई, हटाओ फेंको। अब इसके जो भी रीज़न हो, रीज़न बाद ऐसे हैं कि वो हम कह नहीं सकते क्या रीज़न है, ये हटाओ और फेंकने वाले। बहरहाल हम इनिशिएटर पैनल जब आए तो ये समझें ये मस्ट वर्क फॉर ऑल द इक्विपमेंट टू कम फॉर 30-40 ईयर्स। उसके हिसाब से इसको डिज़ाइन करना है, उसके अंदर प्रोविज़न हो। तो मैंने इसमें लिस्ट कर दिए हैं कि ये सिग्नल ये सिग्नल होते हैं। जैसे ट्रिप फंक्शन है, उनके सारे डिफरेंशियल का आएगा, 11 केवी साइड ओवर करंट, एलटी का ओवर करंट। अगर ट्रांसफार्मर है तो दोनों साइड के हो गए ना। तो इस तरह से। और ये जब हम लिखते हैं अप्रूवल ऑफ द इंजीनियर बिडिंग डॉक्यूमेंट में, तो इसका मतलब है, इंजीनियर का मतलब हमेशा होता है कंसल्टेंट। इंजीनियर का मतलब होता है कंसल्टेंट, और अगर लिखा विद द अप्रूवल ऑफ द ओनर, उसका मतलब होगा जो ओन कर रहा है। जैसे कि फर्ज करो कि आप किसी एनटीडीसी में हैं तो आप ओनर हो गए, और अगर आप नेस्पाक में हैं तो आप इंजीनियर हो गए। तो ये आप उसमें जो लिखेंगे उस तरह से फिर वो आगे मामला चले। तो ये देखें, ये लिस्ट है, ये आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ये लिस्टें आपको एक जगह पे मिलेंगी नहीं। मैंने अपनी सारी जो भी सीखा है, किया है, वो मैं सब चीज़ें डाल रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ। तो ये देखें, ये ट्रांसफार्मर के सिग्नल, सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, सबके सिग्नल होते हैं। आप देखें सारे यहाँ पर लाइन से लिखे हैं। टेम्परेचर है, ये अलार्म फंक्शंस है, अलार्म, इन सब के अलार्म आएंगे। ये देखें, पूरे पढ़ सकते हैं आप। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है इसमें, लेकिन पढ़ सकते हैं। और इसमें से बहुत से चैनल, बहुत से सिग्नल्स ये जाएंगे स्कैडा के थ्रू। स्कैडा सुपरवाइजरी कंट्रोल डेटा एक्विजिशन के थ्रू ये नेशनल पावर सेंटर में या लोड डिस्पैच सेंटर में सेंटर प्लेस पे जाएंगे। और ये पीएलसी के थ्रू पीडीसी में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम में, लोकल कंट्रोल सिस्टम में भी वो सिग्नल जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे सिग्नल जाते हैं थ्रू द स्कैडा सिस्टम। ये देखें आप, ये पीएलसी, सर ये पीएलसी जो है ना, ये प्रोग्रामिंग लॉजिक कंट्रोलर नहीं है। ये पीएलसी, ये पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। और ये पीएलसी के थ्रू जो है सिग्नल डिस्टेंस रिले के जाते हैं, ताकि दूसरे एंड पे आप ट्रिपिंग करा सकें। और सिग्नल भी आएगा उसका, ताकि जल्दी ट्रिप हो जाए। ये डिस्टेंस रिले की मेरी वीडियोस देखें तो उसमें आपको ये मिलेगा कि क्या इस्तेमाल होता है। तो ये पीएलसी यहाँ प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर नहीं है। ये पीएलसी का मतलब यहाँ पावर लाइन कैरियर है। और पीएलसीसी भी लिखते हैं, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन। यानी उसी लाइनों पे, ट्रांसमिशन लाइनों पे ट्रिप का और अलार्म के सिग्नल और स्पीच के भी सिग्नल उसी पे भेजे जाते हैं। और वेव ट्रैप लगाने के बाद, यानी कि एक कॉम्बिनेशन कह लें, फिल्टर कह लें उसको, कि वो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड द इंडक्टर होता है। और कैपेसिटर और इंडक्टर की वजह से जो है फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाती है, क्योंकि कैपेसिटर में हाई फ्रीक्वेंसी चली जाती है और इंडक्टर में फिर लो फ्रीक्वेंसी 50 साइकिल वाली जाती है। तो रिएक्टर जो है वो सीरीज में लगा रहता है, और कैपेसिटर जो है फिर वो उसके थ्रू आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ले लेते हैं, जो कि कैरियर, ट्रिप और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये कैरियर और ये टर्म जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक की टर्म्स हैं, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखें कि ये पूरी मैंने लिस्ट कर दी, बड़ी लंबी चौड़ी सारी चीज़ें डाल दी हैं। कोई चीज़ है, अगर एस एफ सिक्स का मामला है तो देखें, एस एफ सिक्स के भी सिग्नल आएंगे, वो भी मैंने इसमें लिख दिए सारे। एसी फेल का भी आएगा, एसी सप्लाई का। डीसी फेल है तो उसका भी सिग्नल आएगा। एमसीबी कोई ट्रिप होगा, उसका भी सिग्नल आएगा। मोटर रन नहीं हुई, स्प्रिंग चार्ज नहीं हुआ, सारे सिग्नल आएंगे। यानी कि सैकड़ों सिग्नल होते हैं। ये देखें कितने सिग्नल हैं। ये सब सिग्नल होते हैं एक गिव स्टेशन में। आप देख लें कि कितने होते हैं। इसीलिए आप देखेंगे एक इनिशिएटर पैनल नहीं होता, हर कंट्रोल पैनल पे लगा होता है। और ये देखें, एक अगर लाइन है ना, उस पे भी सारे ही होंगे, और कुछ कॉमन जो है वो कॉमन एक कंट्रोल पैनल होता है, उस पे कॉमन सिग्नल अलग आते हैं। जिस पे हम कॉमन लिख रहे हैं ना, ये अलग आ रहे हैं। और जो डिस्टेंस रिले का है, जितनी लाइन है सब पे आएगा वो इनिशिएटर पैनल वहीं पे होगा। अगर उसकी डीसी फेल है उस वाले बे की, तो वहीं पे वो सिग्नल आएगा। लेकिन अगर पूरे ओवरऑल डीसी फेल है तो कॉमन पे सिग्नल आ जाएगा, कंट्रोल पैनल में कॉमन पे। इसी तरह बस कपलर के सिग्नल बस कपलर पैनल पे आएंगे, कंट्रोल पैनल पे। और ट्रांसफार्मर के ट्रांसफार्मर पे आएंगे। जैसे डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रिप आएगा, तो वो ट्रांसफार्मर के पोटेंशियल पे, वो कंट्रोल पैनल पे वो लगा हुआ होगा इनिशिएटर, वो वहाँ कंट्रोल कॉमन पे नहीं लगा होगा।
आप जाके देखेंगे कि अच्छा ये चल रहा है, वो कि ट्रांसफार्मर वन पे डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हुई है, तो ट्रांसफार्मर वन नहीं लिखेगा, लिखेंगे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ट्रिप। अब वो पैनल को आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर नंबर वन, आप समझ जाएंगे कि अच्छा ये ट्रांसफार्मर नंबर वन पे हुआ है। तो इसी तरह हर जितने भी इक्विपमेंट है, एक एक बे का, उसके उसके सिग्नल उसी के ऊपर आएंगे। अगर पीटी ट्रिप हुई है तो पीटी जहाँ पे ट्रिप हुई है उसी कंट्रोल पैनल पे सिग्नल आएगा। पीटी का ट्रिप, पीटी पे एक एमसीबी होता है, तो अगर उसका वोल्टेज खत्म होगा तो उसके प्रॉब्लम होंगे, तो वो अलग होगा। ये देखें, ये कॉमन है, ये सारे सिग्नल जो है कॉमन है, ये पूरे कॉमन पे आएंगे। ये ये मैंने अभी बताया ना, पीटी बस बार के सिग्नल देखें, ये भी कॉमन पे आ रहे हैं, क्योंकि बस बार का अपना तो कंट्रोल पैनल होता नहीं है। तो ये जो इनिशिएटर पैनल हैं, ये अलग अलग हर कंट्रोल पैनल पे लगे हैं, और कॉमन सिग्नल जहाँ मैंने हेडिंग डाली है, वो सारे के सारे एक और कंट्रोल पैनल पे लगे हैं, जो कि कॉमन सिग्नल वहाँ पे आ रहे हैं। और जगह अगर नहीं है तो बाज़ औक़ात किसी एक कंट्रोल पैनल पे नीचे एक और इनिशिएटर पैनल लगा करके उसके अंदर कॉमन सिग्नल भी ले लिए जाते हैं, लेकिन वो अलग से डिजिग्नेट कर देते हैं कॉमन है, और लिख के भी आता है कि क्या चीज़, क्या हुआ, क्या कौन सी चीज़ टिप हुई है। तो ये मैंने एक कोशिश की है कि जितनी भी सिग्नल हैं सब मैंने बता दिए हैं, और कोई इसमें सीक्रेसी नहीं है, सारे इंजीनियर्स को पता होना चाहिए। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको छुपाया जाए, लेकिन ये कि जब ढूंढो तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन सच तो यही है कि सब ने एक दूसरे से लिया ही होता है, जो मेरा तजुर्बा है, और लेना चाहिए, मना मना तो नहीं है, क्यों नहीं लेना चाहिए। कंसल्टेंट में जो इंजीनियर आते हैं तो क्या कोई वो पैदाइशी तौर पे सीख के तो नहीं आते ना, तो कहीं से तो लेते हैं ना। तो उसका तरीका ये है कि आप मैन्युफैक्चरर से रुजू करते हैं कि आप अपना जो इक्विपमेंट दे रहे हैं इसके साथ सिग्नलिंग लिस्ट भी दे दें, तो वो दे देते हैं, क्योंकि वहीं से तो सिग्नल आने हैं, और फिर वायरिंग भी वही करके देंगे। तो इस तरह ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन आपको मालूम होगा तो आपका अपर हैंड रहेगा और आपका कंट्रोल रहेगा सारे प्रोजेक्ट